नमस्ते बच्चों, आपका अक्षरधाम पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम सबसे अच्छा बस्ता की तीसरी अभ्यास पत्रिका पूर्ण करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे उद्देश्य की ओर। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चे शुद्ध हिंदी भाषा बोलने में समर्थ होंगे। दूसरा है बच्चे व्याकरण भाग को लिखने में समर्थ होंगे। और तीसरा है बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। व्याकरण भाग गतिविधि पहली, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है अच्छा। अच्छा शब्द का विलोम शब्द है बुरा, खुशी, गम, आज, कल, सुंदर, असुंदर, समझदार, नासमझ, फूल, कांटे। तो बच्चों, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पहला शब्द है शरीर। शरीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है तन, कपड़ा, वस्त्र, मित्र, दोस्त, पुत्र, बेटा। तो बच्चों, इन पर्यायवाची शब्दों को लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं संज्ञा की ओर। संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आगरा, गंगा, मोहन, मीठा आदि। तो चलिए जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो देखते हैं उनके उदाहरण को। लड़का, छाता, शेर, जंगल। तो बच्चों, इस संज्ञा की परिभाषा को और उसके भेद को अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा को पहचान कर अलग करके लिखिए। तो मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी, आपको इन शब्दों को पहचान कर संज्ञा को अलग करके लिखना है। पल्लवी, कपड़ा, घर, शरीर, बोलना, कक्षा, माँ, मेरा, खेलना, तालियाँ, सहेलियाँ, बस्ता, वहाँ, स्त्री, शक्ति, मोहन। तो बच्चों, इन शब्दों को अच्छे से पढ़िए। तो देखो, मैंने इन शब्दों में से एक उदाहरण यहाँ पर संज्ञा निकाल कर लिखा है। तो देखो, पल्लवी, ये शब्द यहाँ पर संज्ञा है। तो इसी तरह से आप भी इन शब्दों को पहचान कर अलग करके लिख कर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि चौथे की ओर। गतिविधि चौथे, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो पहला वाक्य है महेश बहुत होशियार लड़का है। इस वाक्य में महेश शब्द संज्ञा है। तो मैंने यहाँ पर अलग करके लिखा है। तो इसी तरह से आप भी दिए गए वाक्यों को अच्छे से पढ़िए और इनमें से संज्ञा शब्दों को छांट कर लिख कर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है दिए गए अभ्यास पत्रिका को पूर्ण कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।